हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में इसको निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति कहते हैं। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो निर्देशांक ज्यामिति लिखा हुआ रहेगा और किसी और बुक में देखिएगा तो उसमें नियामक ज्यामिति लिखा हुआ रहेगा और इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि होता क्या है, फार्मूला वगैरह हम जान लेते हैं इसका। सबसे पहले तो ये वर्टिकल लाइन पढ़ी हमने और ये हॉरिजॉन्टल, ये एक्स हो गया और ये वर्टिकल वाई हो गया। और जो ये इधर रहा इसको एक्स के अपोजिट साइड वाले इसको एक्स डैश बोलते हैं और वाई के अपोजिट साइड वाले को वाई डैश बोलते हैं। और ये जो है ये ऑरिजिन पॉइंट हो गया। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का मान 0 होता है और ऑरिजिन पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको बता रहा हूँ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे आपको मैट्रिक क्वेश्चन में पूछ सकता है। वाई को हम लोग कोटि बोलते हैं, ये वर्टिकल है, वर्टिकल। और एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, भुज। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं पहला पद, पहला पद, और इसलिए इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा पद। ठीक है, पहला पद में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। एक्स यहाँ पॉजिटिव है तो सबसे पहले एक्स का मान, वाई भी इधर पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव। देखिए एक्स यहाँ नेगेटिव है और यहाँ वाई पॉजिटिव है। थर्ड में आइए तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस हो जाता है। फोर्थ में आइए तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। 0 से एक्स की तरफ बढ़ने पर ये सारे नंबर पॉजिटिव में मिलेंगे आपको। ठीक है, इधर वाई की ओर बढ़ने पर 1 2 3 ये सारे नंबर पॉजिटिव में मिलेंगे। एक्स डैश की तरफ बढ़ने पर ये सारे नंबर नेगेटिव में मिलेंगे। इसी तरह वाई डैश के लिए -1 -2, ये हो गया। और जो ऑरिजिन है यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का मान जो है 0 0 होता है। ठीक है, और ये एक्स वाई एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटता है क्योंकि सीधा है। जैसे हमने एक बिंदु दिया 4 3, तो आप इसमें बताइए एक्स कौन है वाई कौन है। देखिए जो सबसे पहला रहेगा वो आपका एक्स होगा और दूसरा आपका वाई होगा, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। कोई बिंदु दिया हुआ है, मान बिंदु का मान 4 3 है, कहीं पर 5 6 है, तो देखिए आपको सबसे पहला जो रहेगा वो एक्स रहेगा और सेकंड में आपका वाई रहेगा। तो ये हम बेसिक से आपको बता दिए कोऑर्डिनेट के बारे में। अब इसका चलते हैं सबसे पहला फार्मूला, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ऑरिजिन से, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन डिस्टेंस। इसका फार्मूला होता है x² प्लस y² का अंडर रूट, मूल बिंदु का। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन प्रॉब्लम जब हम बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो ये सारे फार्मूला का हमें यूज़ होगा। अब
एक्स और वाई क्यों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों आता है? क्योंकि देखिए यहाँ से अगर किसी पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर तो एक्स और वाई दोनों 0 0 आ रहा है। अब यहाँ से हम किसी पॉइंट की बिंदु अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर चलिए मान लीजिए बी पॉइंट है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्स और वाई। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है तो ये तो आपका 0 0 है और यहाँ पर एक्स वाई है। तो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको x1 मान लीजिए, x2, तो ये देखिए इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं, और यहाँ पर जो है इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं। यहाँ पर हम पुट करेंगे तो x2 बराबर क्या है? x, और x1 बराबर 0 है का होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह y1 बराबर 0। तो y 0 मतलब कुछ नहीं, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है। तो ये इसलिए आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब एक आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला आता है वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जो आपको बेटर लगे, आपको याद रखने में वही होता है। ऑरिजिन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, जब मूल बिंदु से बोलेगा यानी डिस्टेंस ऑरिजिन से बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला बोलना तो या ये लगाइए या ये लगाइए, आप जैसा चाहें, जो आपको याद हो। अब हम लोग जानते हैं सेक्शन फार्मूला, मतलब विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दो बिंदु है ए एंड बी, इसको कोई पी पर काट रहा है, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x और y, और ये हो गया आपका x2 और y2। इसको कोई बिंदु m1 और m2 पर अनुपात में बांटता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है p बराबर xy बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x के लिए हो गया, y के लिए क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका सेक्शन फार्मूला हो गया। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब चलते हैं हम लोग मध्य बिंदु की तरफ। मध्य बिंदु का क्या फार्मूला होता है? मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के बारे में, एक रेखा है ए बी, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ x1 y1, यहाँ पर दिया हुआ x2 y2, और मिड पॉइंट इसका ठीक बीचों बीच कोई बिंदु P है, और ये दिया हुआ x और y, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए आप मिड पॉइंट के लिए P बराबर x y, P x y बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला आ गया? ये हमारा हो गया
मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2 बड़ी ब्रैकेट इंटू x1 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। जैसे ये हो गया त्रिभुज, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पर आपको कोई बिंदु दिया हो 2 4 3 5 8 6, तो ये इस फार्मूला पर x कौन है, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, x हो जाएगा, y हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इस तरह फार्मूला पर आप रखेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा त्रिभुज का। तो देखिए इसको याद करने का आपको बेसिक सा ट्रिक बता देते हैं। 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, आपको ये सिर्फ याद रखना है, y2 माइनस y3। फिर अगला में जब जाएंगे तो जो लास्ट वाला होगा उसका फर्स्ट आ जाएगा, यानी y3 माइनस y1, ठीक है। और फिर तीसरा में जाएंगे तो y1 माइनस y2, फिर यहीं पे आ रहा है। और x जो है, x सबका मल्टीपल रहेगा तीनों का, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब एक और है आपका कि त्रिभुज, एक और टॉपिक है आपका त्रिभुज, त्रिभुज का संरेख, संरेख होने का शर्त, होने का शर्त, त्रिभुज का संरेख होने का शर्त क्या है? तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर आ गया तो वह त्रिभुज संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है कि कोई बिंदु नहीं एकदम 0 है, पॉइंट 0 पर है, ये संरेख होता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर किसी त्रिभुज का 0 आ गया तो वो संरेख है, वो कोई आकृति नहीं है, बस एक बिंदु है, एक पॉइंट है। तो संरेख का मतलब होता है 0। लाइनिंग में अगर आप पढ़ेंगे संरेख ऐसे ए बी और ये आपका हो गया क्या सी, तो संरेख होने का शर्त क्या होता है, ए सी जो है प्लस सी बी बराबर हो ए बी के, यानी इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ जो है ये पूरा का बराबर हो, तो ये लाइन जो है संरेख है। तो त्रिभुज का संरेख होने का शर्त यही है कि जो इसका एरिया है यानी क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर आ गया तो त्रिभुज संरेख है, यानी वो त्रिभुज आकृति में है, ये नहीं एक पॉइंट है, एक बूंदा है। तो यही सब था, 3-4 फॉर्मूले थे, इस पर आप पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका बन जाएगा। क्या था पहला फॉर्मूला आपका ये है, मूल बिंदु क्या है x² प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये मूल बिंदु, ये आपको याद रखना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये याद रखें, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये याद रखें। उसके बाद क्या एक फार्मूला आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मतलब ए बी पी दिया हुआ है, दो अनुपात में बांटेगा, तो m1 इंटू x2, सब ध्यान अगर दीजिएगा आप तो याद हो जाएगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। उसी तरह देखिए सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2, ये सेक्शन फार्मूला हो गया, संरेख का हो गया। और तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या है, दो बिंदु के बीच x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू y1 प्लस y बाई 2। और इसको हम थोड़ा बहुत एरिया हम जान लिए ट्रायंगल के बारे में,
कि ट्रायंगल का सूत्र ये होता है, त्रिभुज अगर एरिया जो क्षेत्रफल अगर इसका 0 आ जाए तो वह संरेख है। तो ये इसका न्यायिक जियोमेट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इससे तो बहुत और लंबा होता है आपको ये बताना, लेकिन एक मैंने सारे कवर कर दिया आपको छोटा ही समय। ये कोऑर्डिनेट के बारे में समझा दिया आपको कि एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। वाई जो होता है वर्टिकल होता है, एक्स हॉरिजेंटल होता है। मिड पॉइंट जो है वहाँ पर एक्स और वाई दोनों का मान 0 होता है, दोनों का 0 होता है। और वाई जो है मूल बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और एक्स पर वाई का मान 0 होता है, एक्स पर वाई का मान 0 होता है और वाई पर एक्स का मान 0 होता है। और कोई रेखा सिर्फ वाई को काट रहा है तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। और ये एक दूसरे को वर्टिकल यानी 90 डिग्री पर काटता है। सो आई होप आपको